साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। आपसे बता दें, मेरे साथ छात्र नेता दिलीप जी हैं और इनसे चर्चा करेंगे बीएड को लेकर और डीएलएड को लेकर जो विवाद छिड़ा हुआ है। और आप लगातार ये कमेंट कर रहे हैं कि क्या अब रिजल्ट में देरी हो जाएगा, या बीपीएससी जो है या शिक्षा विभाग जो है या बिहार सरकार है, क्या 1 to 5 का रिजल्ट फंसाना चाहती है। संपूर्ण जानकारी लेंगे इनसे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपका स्वागत है एग्जाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीका से पटना हाई कोर्ट के द्वारा 22 तारीख को रिलीज कर दिया गया, साफ खारिज कर दिया गया कि नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट का 11 अगस्त का जो फैसला है उसे आपको मानना पड़ेगा। और इन सारे मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पाठक सर पहुंच चुके हैं। अभ्यर्थी को क्या कहिएगा, इसमें क्या संभावना व्यक्त किया जा सकता है? देखिए, इसमें अब सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश आएगा, इस पे सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार करेगी कि नहीं, ये भी कोई नहीं कह सकता है। अब अगर पुनर्विचार करती भी है तो क्या आदेश आएगा, ये तो कोई नहीं कह सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट की बात है, तो अब वेट करना पड़ेगा हम लोग को। वेट एंड वॉच की स्थिति है। लेकिन सरकार की मंशा पे संदेह होता है। 11 अगस्त को आया डिसीजन, उसके बाद से हम लोग लगातार कर रहे थे कि आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, 10 दिन एग्जाम भले रोक दीजिए, 10 दिन एग्जाम भले रोक दीजिए, या फिर उससे पहले भी समय था आपके पास। 11 को डिसीजन आया और 24, 25, 26 को एग्जाम था। हम लोग तो बार बार करते कि सुप्रीम कोर्ट जाइए, प्रयास कीजिए, सुप्रीम कोर्ट जो आदेश देगा सबको मान्य होगा। लेकिन उस समय नहीं गए, एग्जाम के बाद नहीं गए, अब रिजल्ट के समय ये गए। तो खैर चलिए, अभी भी गए हैं तो चलिए, अब जो भी इनकी मंशा रहे वो अलग बात है। लेकिन हाँ, इससे हो सकता है बहाली में कुछ देरी हो, लेकिन चलिए इतना मायने नहीं रखेगा, देरी भी ज्यादा नहीं होगी इससे, क्योंकि इन सब मैटर पे सुप्रीम कोर्ट भी ज्यादा समय नहीं लेगा। वो जल्दी डिसीजन आ जाएगा जो भी आना होगा। और इतनी जल्द कोई बहाली भी नहीं हुई है बिहार में या बाहर भी। जितना जल्द बीपीएससी से टीचर बहाली हो रही है, इतना जल्द तो कभी बिहार में शिक्षक भर्ती हुई नहीं है, या कोई और भी बहाली नहीं हुई है। तो इसलिए ये कहना कि देरी हो रही है बहुत, ये भी उचित नहीं होगा मेरे ख्याल से। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि बीएड वालों के लिए एक उम्मीद बढ़ी है। अब क्या सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा ये कहना मुश्किल है। अब ये नहीं कह सकते हैं कि बीएड वालों के पक्ष में ही फैसला आएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक बार आदेश दे चुका है। और ये बहुत बार ऐसा नहीं हुआ है कि हड़बड़ी में आदेश आया है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो आया वो बहुत सोच विचार के, बहुत लंबी बहस के बाद आया है। तो इसलिए ये देखना है कि अब सुप्रीम कोर्ट फिर इस पे पुनर्विचार करती है या नहीं, और पुनर्विचार भी करती है तो क्या डिसीजन आएगा ये कोई नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, एक उम्मीद जगी है बीएड वालों के लिए। अभ्यर्थी जिस तरीका से अभी ये वीडियो डलाएगा, तो जो डीएलएड वाले हैं वो बोलेंगे कि छात्र नेता दिलीप मेरे साथ नहीं बोल रहे हैं, जो बीएड वाले हैं वो बोलेंगे कि खुल के नहीं बोल रहे हैं या मेरे पक्ष में बोल रहे हैं। अभ्यर्थी को इस पर चिंतन मनन करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि वो भी पढ़े लिखे हैं, वो भी शिक्षक बनने जा रहे हैं, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के फैसला पर बात विचार और समझना चाहिए या नहीं समझना चाहिए? बिल्कुल समझना चाहिए। और अभी तो मेरे पास फोन आता है एक ही परिवार के भाई, एक भाई किया है डीएलएड, दूसरा बीएड, और दोनों फॉर्म भरा है 1 to 5 में। तो घर में भी इस तरह की बात है। तो ये नहीं सोचना चाहिए डीएलएड और बीएड आपस में स्टूडेंट को नहीं लड़ना है। सरकार की गलत नीतियों, एनसीटी की गलत नीतियों और रवैयों से लड़ना है। हम बार बार ये कर रहे हैं। हम डीएलएड वालों के साथ भी है, बीएड वालों के साथ, यानी कि हम स्टूडेंट्स के साथ हैं। जिनके साथ गलत होगा हम उनके हित में लड़ेंगे। अब डीएलएड वालों की बात हम करते हैं, तो डीएलएड वाले अपनी जगह सही है, क्योंकि उनके साथ क्या है कि 1 to 5 में ही वो भर सकते हैं, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन बीएड वाले 12 तक भर सकते हैं। लेकिन गलती यहाँ पे किसने किया? डीएलएड वाले गलती नहीं किए, बीएड वाले भी नहीं किए। गलती किसने किया? एनसीटी ने किया कि 2018 से पहले था 1 to 5 में सिर्फ डीएलएड वाले भर सकते हैं, बीएड वाले नहीं भर सकते। 2018 से क्या किया? ब्रिज कोर्स करवाएंगे, बीएड वाले भी भर सकते हैं 1 to 5 में। तो ये गलती तो एनसीटी ने उस समय किया था, तो उस समय विरोध होना चाहिए था। हालांकि कुछ लोग कोर्ट गए, जो राजस्थान हो या अन्य जगह, तो उसके बाद ही डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का भी आया है फाइनली। लेकिन यहाँ पे बीएड वालों की तो गलती नहीं थी ना। बीपीएससी से टीचर बहाली की वैकेंसी निकली, शिक्षा विभाग बिहार सरकार ने नियमावली बनाया, उसमें कहीं ये नहीं कहा गया कि 1 to 5 में बीएड वाले नहीं भरेंगे। वहां तो फॉर्म भराया गया ना। तो गलती यहाँ बीएड वालों की नहीं है, क्योंकि सरकार ने मौका दिया, बीएड वालों ने फॉर्म भरा। हम लोग इसलिए कह रहे हैं कि बीएड वालों ने फॉर्म भर दिया, सरकार ने मौका दिया, एडमिट कार्ड जारी हो गया, सुप्रीम कोर्ट का आदेश उसके बाद आया। तो इसलिए हम लोग ये कह रहे हैं कि जब बहाली की प्रक्रिया चल रही है, उस बीच में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए बिहार सरकार को। हम 11 अगस्त से ये बात कर रहे हैं कि एक प्रयास करना चाहिए कि बहाली के बीच में आपका आदेश आया है, इसलिए आप इस बहाली से संबंधित आदेश दीजिए, दिशा निर्देश दीजिए कि हम क्या करें, कि इस बहाली में 1 to 5 में बीएड वाले को शामिल करें कि नहीं करें। क्योंकि आपका आदेश तो बीच में आया, हम बहाली पहले शुरू कर चुके हैं। क्योंकि ऐसा होता है ना, कोई भी कानून बनता है, कोई आदेश आता तो जिस दिन आता है उसके बाद लागू होता है ना। तो ये बहाली तो पहले से चली आ रही थी। तो यहाँ पे कानूनी पेचीदगी थी। मान लीजिए बीएड वाले को बाहर कर दिया जाता, उसके बाद अगर बीएड वाले चल जाते सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट, तो फिर मामला फंसता। तो इससे अच्छा था कि पहले इसका निपटारा हो जाना चाहिए ना। तो हम लोग तो दोनों के हित में है, डीएलएड वालों के हित में भी और बीएड वालों के हित में। जो सच्चाई है उसको कबूल करना चाहिए हर आदमी को। बीएड वाले को भी इसमें नाराज नहीं होना चाहिए, डीएलएड वाले को भी नाराज नहीं होना चाहिए। तो आप अपनी जगह
उसकी जगह अपने को रख के देखिए, अभ्यर्थी डीएलएड वाले हैं, जो एग्जाम दिया उसको कितना दिया? बिल्कुल जो डीएलएड वाले हैं वो अपने आप को बीएड वाले समझ के देखिए, और जो बीएड वाले हैं वो डीएलएड वाले समझ के देखिए, तब पता चलेगा दर्द कितना होता है। तो हम लोग दोनों के पक्ष में, हम लोग की ऐसा नहीं कि किसी के खिलाफ है। एक बात बताइए, जिस तरीका से अतुल सर के द्वारा कहा गया था कि बहुत जल्द रिजल्ट भी दे देंगे, तो 1 to 5 को छोड़कर बाकी 11 12 हो 9 10 हो, इसका रिजल्ट जारी करने में कोई समस्या नहीं है? नहीं, समस्या तो नहीं, जैसे कि अतुल सर बोले भी थे कि 1 to 5 में का भी रिजल्ट हम जारी कर सकते हैं, और मेरिट बनाएंगे डीएलएड बीएड दोनों का, और बीएड वाले को रोक देंगे, उतना सीट खाली रहेगा। अगर बीएड वाले को अलाउ कर दिया जाएगा तो उसका रिजल्ट होगा, नहीं तो फिर डीएलएड वाले का होगा। तो ऐसे भी किया जा सकता है। इसमें तो अब शिक्षा विभाग और बीपीएससी और सरकार के बीच जो बात होगा, डिसीजन लिया जाएगा, वो होगा। अब देखने वाली बात है, लेकिन इसके चलते रिजल्ट में देरी मुझे नहीं लगता है। अगर सरकार चाहेगी तो रिजल्ट पहले भी दे सकती है। 1 to 5 का रोक दिया जाएगा, ये भी हो बाकी सकता सबका दे है, दिया बाकी दे दिया जा सकता है। एक समस्या अभ्यर्थी में आ रहा है 1 to 5 वाले जो हैं, चूंकि लगातार बोला जा रहा है कि बहुत जल्द अक्टूबर में, मिड अक्टूबर में भी दूसरा शिक्षक बहाली दे दिया जाएगा, लेकिन उसमें 6 to 8 का पद होगा, 9 10 11 12 होगा, 1 to 5 का नहीं होगा। तो क्या इस पर कहते हैं सरकार और आयोग से कम 1 to 5 वाले अभ्यर्थी को एक मौका और मिले, जो सीट खाली रहे उसके बारे में भी नहीं बोला गया है कि जोड़ा जाएगा या नहीं जोड़ा जाएगा? देखिए, सरकार की कोई स्पष्ट नीति एजुकेशन को लेकर नहीं है, चाहे वो बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो। अभी तक यही इंडिया, भारत के लिए, बिहार के लिए एक दुर्भाग्य की बात है कि कोई दूरदर्शी, निष्पक्ष और ईमानदार जो है एजुकेशन पॉलिसी नहीं बना पाए हैं लोग। क्या ये लोग के साथ समस्या पता नहीं। लोग चाहते हैं कि, मतलब एक कहावत है ना कि कहीं लंबे समय तक शासन करना है तो वहां की जनता को अशिक्षित कर दो, पहले शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दो। वही बात हो रहा है आज। आखिर बीएड और डीएलएड का क्यों ये फूट डालो, राज करो? बीएड डीएलएड वाले को आपस में लड़ा दिया गया। ये कहीं ना कहीं और दूरदर्शिता थी ना, और दूरदर्शिता 2018 की। नहीं तो वहीं 6 to 8 आप दे देते क्या? वहीं दे देते। इस बार भी हम लोग मांग किए कि 6 to 8 की वैकेंसी दी। उस समय क्या कहा गया बिहार सरकार के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा, कि 6 to 8 में सीट प्रमोशन से भरा जाएगा। अभी फिर आप निकाल रहे हैं ना 36,000 से 40,000 वैकेंसी। हम उस समय चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे कि 36,000 से ज्यादा सीट खाली है। उस समय सरकार ने क्या कहा? सरकार के अधिकारी ने की 1900 सीट पे सिर्फ सीधी भर्ती, बाकी पे प्रमोशन। अभी आप 40,000 45,000 निकाल रहे हैं। 1 to 5 का भी आप निकाल दीजिए, जो सीट इसमें खाली रह जाएगा मान लीजिए 1 to 5 का भी निकाल दीजिए, क्या दिक्कत है? आपको सीट भरना है ना, 3 लाख से ज्यादा पद खाली है शिक्षकों के, तो 3 लाख वैकेंसी चाहिए। जो भी अभ्यर्थी बीएड हो या डीएलएड हो, आप आपस में नहीं लड़ें, क्योंकि वह आपका काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में मामला है, वहां से जो भी आदेश आएगा उसको सब लोग मान करेंगे, क्योंकि इसमें आप और हम या छात्र नेता दिलीप या कोई भी इसमें सुझाव ही केवल दे सकते हैं, केवल आप लोगों को समझा ही सकते हैं। बाद बाकी आप क्या सोच रहे हैं